Hello students, today we are going to take the third practice set of financial planning. Now पहले दो practice set में हम लोग ने GST और उसके calculation के बारे में हम लोग ने सब देखा. Now in this we will be introducing a new concept. हम लोग यहाँ पे नया चीज क्या सीखने वाले हैं? शेयर्स के बारे में, उसके इन्वेस्टमेंट, उसके कैलकुलेशन के बारे में कैसे होता है. राइट, लेट्स सी क्या है. नाउ शेयर्स. नाउ शेयर का मतलब क्या होता है? मेरा हिस्सा. तो अगर मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करता हूँ और मैं उसका प्रोप्राइटर ओनर हूँ और उसमें अगर मोर देन 2 आते हैं तो उनमें शेयरिंग होता है. नाउ वो पार्टनरशिप होता है, उनके लिए कुछ पैसा लगता है, दे रिक्वायर सम कैपिटल. नाउ व्हेन दे स्टार्ट ए कंपनी, गवर्नमेंट ने 1956 में जो एक्ट पास किया था उस हिसाब से जो भी कंपनी फॉर्म करता है उसको बोलते हैं प्रमोटर्स और कंपनी को बोलते हैं लिमिटेड कंपनी. और जो पैसा लगता है वी कॉल दैट एज कैपिटल. नाउ कैपिटल को अगर स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड किया जाएगा और इन्वेस्टमेंट बताया जाएगा, दैट विल बी द शेयर ऑफ द कंपनी. राइट, अब ये शेयर्स को शेयर मार्केट में मुझे बाय सेल करने को होता है. राइट, तो शेयर क्या है? इट्स द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कैपिटल. राइट, एक स्मॉलेस्ट यूनिट जो उस कंपनी का, शायद वो 1 रुपया, शायद वो 10 रुपये, शायद वो 100 रुपया, शायद वो 500 रुपये भी रहेगा. राइट, वो कंपनी डिसाइड करती है. और वो जो वैल्यू का शेयर होगा, पहले के ज़माने में शेयर सर्टिफिकेट होता था, अब डीमैट अकाउंट है. डीमैट अकाउंट में मैं उस शेयर्स को होल्ड कर सकता हूँ. राइट, ना ये डीमैट अकाउंट क्या होता है हम लोग डिटेल्स में हायर स्टैंडर्ड्स में देख सकते हैं. ना जो भी वो शेयर्स खरीदता है वो शेयर होल्डर होता है. राइट, तो शेयर होल्डर में उस कंपनी का शेयरिंग होता है, प्रपोर्शन कितना शेयर्स होल्ड करता है उसके बेसिस पे उसको परसेंटेज बनता है. वो 5% होल्ड करता है या 1% होल्ड करता है या 0.001% होल्ड करता है, वो उसके नंबर ऑफ शेयर्स पे डिपेंड करता है. और ये जहाँ पे शेयर्स का बाय और सेल होता है वी कॉल दैट प्लेस एज स्टॉक एक्सचेंज या शेयर मार्केट या इक्विटी मार्केट और कैपिटल मार्केट. नाउ कंपनीज को अपना शेयर्स बाय सेल करने के लिए, एलिजिबल होने के लिए, उनका कंपनीज उस स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होना चाहिए. और लिस्टेड होने के लिए बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस है विच अगेन यू विल स्टडी हायर स्टैंडर्ड्स. यहाँ पे हम लोग बेस और इंट्रोडक्शन देख रहे हैं ना. जब भी कोई कंपनी अपने शेयर का सर्टिफिकेट इशू करता है तो वो उस पे उसका फेस वैल्यू इशू करता है और फिर उसके डिमांड और इंक्रीज या कम होने पे उसका मार्केट वैल्यू बढ़ता है या कम होता है. तो जो बेसिक नॉमिनल वैल्यू होता है वी कॉल इट एज फेस वैल्यू. राइट, मार्केट वैल्यू जिस प्राइस पे शेयर्स बाय या सेल किए जाते हैं वी कॉल दैट एज मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर. ये शेयर के डिमांड्स पे बढ़ता है या घटता है, कम होता है. व्हाट एल्स डू वी हैव? डिविडेंड. ना कंपनी अगर अच्छा बिजनेस कर रही है तो वो अपने शेयर होल्डर्स को खुश करने के लिए अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स के बीच में शेयर करती है एंड दैट अमाउंट इज कॉल्ड एज डिविडेंड. राइट, ये अपने शेयर होल्डर्स को खुश करने के लिए डिविडेंड्स डिक्लेयर करती है. ना जब डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो जो परसेंटेज डिविडेंड डिक्लेयर होता है उसका कैलकुलेशन फेस वैल्यू पे होता है, मार्केट वैल्यू पे नहीं. वी ऑलवेज कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिविडेंड on the face value of the share and not on the market value. Now जब मेरा face value और market value कंपेयर होता है, सपोज मेरा face value 10 है, अभी भी 10 चल रहा है यानी कि वो एट पार है. अगर 10 रुपीज का मार्केट वैल्यू 12 रुपीज हो गया है मतलब वो प्रीमियम पे है. और अगर 10 रुपीज का फेस वैल्यू, उसका शेयर प्राइस 9 रुपीज हो गया है तो वी कैन से इट इज एट डिस्काउंट. तो इफ इट इज ग्रेटर वी से इट इज प्रीमियम. ज़्यादा रहेगा तो प्रीमियम, इक्वल्स टू रहेगा तो वी कॉल इट एज एट पार, और लेस रहेगा तो वी कॉल इट एट डिस्काउंट. मैं बोलूँगा वो डिस्काउंट पे है. नाउ जो मेरा अमाउंट इन्वेस्टेड रहेगा वो नंबर ऑफ शेयर्स इनटू
मार्केट वैल्यू रहेगा, फेस वैल्यू सिर्फ डिविडेंड के लिए यूज होगा, राइट। और क्या काम है फेस वैल्यू का? फेस वैल्यू का प्रीमियम और डिस्काउंट के हिसाब से मार्केट वैल्यू फाइंड आउट करने का काम भी है, राइट। ये ROR, रेट ऑफ रिटर्न, कि अगर मैंने कुछ अमाउंट इन्वेस्ट किया है और उसके बेसिस पे मेरा प्रॉफिट बढ़ गया है, तो रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, अमाउंट इन्वेस्टेड और जो रिटर्न्स मुझे मिला है उसके हिसाब से मैं कैलकुलेशन करके ROR निकालूंगा। क्लियर? लेट्स सी क्या मुझे ये सब इंफॉर्मेशन अपने सम्स में यूज करना है, कैसे और क्या, देखते हैं। प्रैक्टिस सेट 4.3 का फर्स्ट सम देखो, ये मुझे टेबल दिया है, टेबल में मुझे फेस वैल्यू दिया है, वो शेयर एट पार है, प्रीमियम है कि क्या है, मतलब तो ये एट पार रहेगा, फेस वैल्यू 100 पे, तो इसका मार्केट वैल्यू क्या होना मांगता है अकॉर्डिंग टू मी? अगर इसका फेस वैल्यू 100 है और एट पार है तो इसका मार्केट वैल्यू भी 100 रुपीज होना चाहिए। अब देखो सेकंड में क्या बताएं, 500 रुपीज के प्रीमियम पे है और अभी कितना चल रहा है, 575, यानी कि 500 के प्रीमियम पे होने के लिए इसको फेस वैल्यू कितना होना चाहिए, इसका फेस वैल्यू 75 होना चाहिए, तब जाके वो मार्केट वैल्यू 575 होएगा। अब ये 10 रुपीज का फेस वैल्यू है और अगर मार्केट वैल्यू 5 चल रहा है, यानी कि 10 रुपीज का 5 रुपीज कम हो गया, तो ये 5 रुपीज के डिस्काउंट पे चल रहा है, 5 रुपीज के डिस्काउंट पे चल रहा है, राइट। बेसिक और सिंपल वाला कैलकुलेशन दिया है, 75 है यहाँ पे, डिस्काउंट 5 है और ये 100 है। क्लियर? आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है, जो मिस्टर अमोल है, मिस्टर अमोल ने क्या किया है, 50 शेयर्स परचेस किए हैं, तो मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 50, उसका फेस वैल्यू कितना है, 100, राइट। व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर वाज 80, कंपनी हैड गिवन डिविडेंड ऑफ 20%, फाइंड द ROR। यानी कि ये जो 50 शेयर्स है उसका अमाउंट ऑफ इन्वेस्टेड कितना रहेगा, जब मैं उसको मार्केट वैल्यू से कंपेयर करूंगा तब उसका अमाउंट इन्वेस्टेड मिल जाएगा। तो यहाँ पे अमाउंट इन्वेस्टेड क्या आएगा, आई विल गेट 4000 एज माई अमाउंट इन्वेस्टेड, राइट। नाउ कंपनी ने 20% डिविडेंड दिया है, यानी कि ये मेरा डिविडेंड किस पे कैलकुलेट होगा, फेस वैल्यू पे, यानी कि मुझे 20 रुपीज डिविडेंड मिला है। हाउ मेनी शेयर्स डू आई हैव, 50, यानी कि यहाँ पे मैंने 50 शेयर्स देखा तो मुझे 1000 रुपीज मिला। लेट्स सी ROR कैसे निकलेगा, राइट। तो मेरा फेस वैल्यू 100 है, तो इस पे मैं डिविडेंड कैलकुलेट करूंगा, राइट। इफ माय परसेंटेज ऑफ डिविडेंड इज 20, so how do I get 20% of 100? So I get 20 rupees as my dividend per share. And how many shares do I have? I have 50 shares. So 20 rupees अगर एक पे डिविडेंड है तो मेरा 50 शेयर्स पे डिविडेंड होएगा 15 to 20, 1000 रुपीज। तो अगर मुझे 1000 रुपीज का डिविडेंड मिल रहा है तो मैंने अमाउंट कितना इन्वेस्ट किया है, 50 शेयर्स मार्केट वैल्यू के प्राइस पे, यानी कि मार्केट वैल्यू 80 है, नंबर ऑफ शेयर्स 50 है, तो टोटल 50 इंटू 80, आई गेट 4000, यानी कि 4000 के इन्वेस्टमेंट पे अगर मुझे 1000 रुपीज मिल रहा है तो मेरा ROR 1000 अपॉन 4000 इंटू 100 परसेंटेज में निकालना है, इसलिए इंटू 100 करना है। सो टोटल डिविडेंड मुझे मिला 1000 रुपीज, ये 1000 और ये 4 और ये इसको मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये 1 जा, ये 4 जा और ये 4, 25 जा, तो मुझे यहाँ पे ROR मिलता है 25%। सो मेरा रेट ऑफ रिटर्न रहेगा 25%। क्लियर? ROR हमेशा परसेंटेज में आएगा। ओके, नेक्स्ट देखो यहाँ पे जोसेफ के बारे में इंफॉर्मेशन दिया कि उसने कंपनी ए में, बी में और सी में कैसे इन्वेस्ट किए। 200 शेयर्स जिसका फेस वैल्यू 2 है और प्रीमियम 18 है। अगर फेस वैल्यू 2 है और प्रीमियम 18 है
तो 2 + 18 करने पे मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू हो जाएगा 20। इसने शेयर्स खरीदे 200, तो जब मैं इसको इंटू 200 करूंगा तो आई विल गेट 4000 रुपीज अमाउंट इन्वेस्टेड इन कंपनी ए। ए में कितना पैसा इन्वेस्ट किया है? 4000। नेक्स्ट, ये 45 शेयर्स 500, यानी कि 45 इंटू 500 किया तो मुझे कंपनी बी का मिलेगा इन्वेस्टमेंट। 5 5 25, 5 4 20, तो 22,500 इसने कंपनी बी में इन्वेस्ट किया और सी में एक शेयर है। तो जब मैं सी का 10,540 लेता हूं एक शेयर्स का, तो मुझे ए, बी और सी मिलता है। और जब मैं ए का इन्वेस्टमेंट, बी का इन्वेस्टमेंट और सी का इन्वेस्टमेंट ऐड करता हूं तो मुझे टोटल इन्वेस्टमेंट मिलेगा। तो पहले फेस वैल्यू और प्रीमियम के हेल्प से मैं मार्केट वैल्यू निकालूंगा। तो अगर प्रीमियम 18 है और फेस वैल्यू 2 है तो मेरा मार्केट वैल्यू 20 हो जाएगा। सो एक शेयर का मार्केट वैल्यू 20 है और मैंने 200 शेयर्स खरीदे हैं, तो मेरा कंपनी ए में इन्वेस्टेड रहेगा 200 इंटू 20 विच विल गिव मी 4000। ये मेरा 4000 कंपनी ए का इन्वेस्टमेंट है। कंपनी बी का इन्वेस्टमेंट के लिए मुझे ये नंबर ऑफ शेयर्स 45 इंटू 500 करना है विच विल गिव मी 22,500, राइट। और वैसे ही मैं कंपनी सी, जिसमें एक शेयर्स 10,540 का है, सो मेरा इन्वेस्टमेंट इन कंपनी सी विल बी 10,540। सो मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट रहेगा 4,000 प्लस 22,500 प्लस 10,540 which gives me 37,040 rupees as my total investment। ये प्रीमियम और ये फेस वैल्यू से मार्केट वैल्यू मिलता है, इसको प्रैक्टिस करना है। फिर टोटल इन्वेस्टमेंट के लिए नंबर ऑफ शेयर्स और मार्केट वैल्यू चाहिए, और जब मैं तीनों को ऐड कर दूंगा आई विल गेट माय टोटल इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट सम देखते हैं, सम नंबर 4। ना इसमें क्या दिया है? श्रीमती देशपांडे, शी परचेज शेयर ऑफ फेस वैल्यू 5। ना व्हेन शी परचेज, फेस वैल्यू कितना था? 5 रुपीज था। और अगर प्रीमियम 20 रुपीज है तो यहाँ पे मुझे फेस वैल्यू 5 और प्रीमियम 20 रुपीज से मुझे मार्केट वैल्यू मिलेगा 25 रुपीज। 25 रुपीज क्या है? मेरा मार्केट वैल्यू है। नाउ यहाँ पे मुझे क्या बोला है? इफ आई एम हैविंग 20,000 रुपीज, हाउ मेनी शेयर्स कैन आई गेट फॉर 20,000 रुपीज? हाउ मेनी शेयर्स? नाउ यहाँ पे मुझे जब टोटल अमाउंट को मैं 25 रुपीज से डिवाइड करूंगा, दैट विल गिव मी दी नंबर ऑफ शेयर्स। चलो देखते हैं स्टेप्स कैसा है। तो पहले आई विल से फेस वैल्यू इज 5 and premium is 20. So my market value will be 25 rupees. Now here Srimati Deshpande, she has invested 20,000 rupees. So 20,000 में 25 rupees का कितना shares आएगा? So I will divide 20,000 by 25. I'll get the number of shares. So she will be having 800 shares of this company. Got it? सिंपल है पर ध्यान रखना है, राइट। आगे देखते हैं। नाउ इन माय 5th क्वेश्चन, श्री शांतिलाल हैज परचेज्ड 150 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 100 वेयर द मार्केट वैल्यू ऑफ 120 रुपीज। यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स कितना है? 150। फेस वैल्यू कितना है? 100। और मार्केट वैल्यू कितना है? 120। तो ये हाँ, ये देखिए 150 और 120 देगा, ये मुझे मेरा अमाउंट इन्वेस्टेड देगा। और ये जो डिविडेंड है, डिविडेंड जो मेरा 7% है वो फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होगा। और फिर जो मुझे अमाउंट मिला है और जो मैंने अमाउंट इन्वेस्ट किया है, दैट विल टेल मी दी रेट ऑफ रिटर्न। जब मैं उसका परसेंटेज कैलकुलेट करूंगा तो मुझे रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा। तो पहले मैं क्या करूंगा, ये 150 और 120 के हेल्प से अमाउंट इन्वेस्ट है, और ये 7% और
₹100 फेस वैल्यू के हिसाब से मुझे डिविडेंड कितना मिला मालूम पड़ेगा। इससे मुझे एक शेयर का डिविडेंड मालूम पड़ेगा, तो मैं उसको 150 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मुझे टोटल डिविडेंड मिल जाएगा। तो मेरा अमाउंट इन्वेस्टेड और टोटल डिविडेंड के हिसाब से मुझे कैलकुलेट करने पे, परसेंटेज निकालने पे ROR मिल जाएगा। तो ₹100 के फेस वैल्यू पे अगर 7% डिविडेंड है तो मेरा ₹7 डिविडेंड होगा। ये 1 शेयर्स पे है और इसको मैं जब 150 शेयर से मल्टीप्लाई करूंगा, राइट, सो 150 इंटू 7 इट गिव्स मी ₹1000 50 पैसे। ये 1050 मेरा क्या है, मुझे डिविडेंड मिला है। किस पे मिला है, मैंने अमाउंट इन्वेस्ट किया। कितना इन्वेस्ट किया है, मैंने 150 शेयर्स परचेस किए हैं जिसका मार्केट वैल्यू 120 था। तो 120 के मार्केट वैल्यू पे इफ आई एम परचेसिंग 150 शेयर्स, माय इन्वेस्टमेंट विल बी 18,000। तो मुझे 18,000 के इन्वेस्टमेंट पे 1050 का डिविडेंड मिला है। 1050 का डिविडेंड मिला, मतलब ये मेरा ROR ढूंढने के लिए 1050 डिवाइड बाय 18,000 इंटू 100 कैलकुलेशन ध्यान से करना है। ये मैं 2 जीरो कट कर देता हूँ, 2 जीरो कट कर देता हूँ, ये 0 और ये 0 कट हो जाएगा। फिर जब मैं 18 और 5 को रिड्यूस करता हूँ तो 3 के टेबल में 3 6 और 3 35। सो व्हेन आई डिवाइड 35 बाय 6 आई गेट माय ROR, राइट, 5.83। जब मैं 35 को 6 से डिवाइड करूंगा तो मुझे यहाँ पे 5.83 मिलेगा। क्लियर? दिस इज हाउ आई कैलकुलेट माय ROR। देखते हैं और कोई चैलेंजिंग सम है। यहाँ पे फेस वैल्यू ऑफ बोथ दी शेयर्स आर सेम, फेस वैल्यू नहीं दिया है, तो मैं अगर इसका फेस वैल्यू 100 एज्यूम करता है तो डिविडेंड मेरा कैलकुलेट होएगा ₹100 पे 16% डिविडेंड, ये हो जाएगा ₹16। ये ₹16 मेरा ₹80 के इन्वेस्टमेंट पे है, ये मुझे परसेंटेज देगा। फिर मैं 20% डिविडेंड निकालूंगा। जब मेरा फेस वैल्यू 100 था तो 20% के हिसाब से मुझे ₹20 मिलेगा, और ये ₹20 मैंने 120 के अगेंस्ट इन्वेस्ट किया था। 120 इन्वेस्ट करने के अगेंस्ट मुझे ₹20 मिला था। तो जब मैं इसको इंटू 100 करूंगा तो मुझे इसका ROR मिलेगा, और दोनों का ROR कंपेयर करने पे मुझे पता चलेगा कि मेरा कंपनी ए में इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल है या कंपनी बी में इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल है। नॉट बाय द अमाउंट, ₹16 या ₹20 वोंट डिसाइड कि कौन सा कंपनी प्रॉफिटेबल है। मैं कितने इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट वो कमा रहा हूँ, दैट विल डिसाइड कि कौन सा कंपनी प्रॉफिटेबल है। तो अगर मैं ₹100 का फेस वैल्यू लेता हूँ और डिविडेंड 16 है और मार्केट वैल्यू 80 है, तो मेरा अमाउंट रिटर्न कितना आएगा, ₹16 आएगा। तो अगर ₹16 ₹80 के इन्वेस्टमेंट पे आया है तो मेरा परसेंटेज कितना रहेगा, आई गेट 20%। तो मुझे रेट ऑफ रिटर्न कितना मिल रहा है, 20%। सेम वे अगर मैं कंपनी बी का निकालूं, फेस वैल्यू 100 लेके डिविडेंड 20 लिया, इस बार मेरा मार्केट वैल्यू कंपनी बी में 120 रहेगा, तो 20% के हिसाब से मुझे ₹20 पर शेयर का डिविडेंड मिलेगा, बट ये 120 के अगेंस्ट मुझे मिला है। तो जब मैं इसका ROR निकालता हूँ तो भले ही ये 16 से ज़्यादा है बट परसेंटेज वाइज कम है, तो वहाँ मुझे कंपनी ए में 20% का ROR मिला था और यहाँ पे 16.67 का ROR मिल रहा है। तो कंपनी ए इज मोर प्रॉफिटेबल, सो आई विल प्रिफर इन्वेस्टिंग इन सच कंपनी जहाँ पे ROR ज़्यादा है। क्लियर? वी आर सपोज्ड टू फोकस ऑन सच सम्स, माइनर डिटेल्स पे ध्यान दे के मुझे ध्यान से ये सम सॉल्व करना है और बिना मिस्टेक के इसको एग्जीक्यूट करना है। तो प्रैक्टिस करो, ये प्रैक्टिस ही तुम लोगों को परफेक्ट बनाएगा। ओके।